एवरीवन, वेलकम टू डे 1 ऑफ डीएसए सीरीज बेस्ड ऑन नीट कोड शीट। आज का प्रॉब्लम है कंटेन्स डुप्लीकेट। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इंटरव्यूज में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन देखेंगे, फिर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे अकॉर्डिंगली, और दोनों सोल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो हमें एक इंटीजर एरे दिया गया है और हमें चेक करना है कि एरे में कोई एलिमेंट डुप्लीकेट तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 4 रिपीट हो रहा है। तो अगर हम एरे को चेक करेंगे तो 4 2 बार आ रहा है, तो वो रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई भी एलिमेंट 2 या उससे ज़्यादा बार आता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर ये 4 नहीं होता, तो कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं होता, तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल ब्रूट फोर्स सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे हमें हर एलिमेंट को उसके बाद वाले एलिमेंट से, जैसे कि ये इंडेक्स मान लो, ठीक है, हम इस 0th एलिमेंट को उसके बाद वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे कि क्या वो सेम एलिमेंट है या नहीं। तो हम पहले फर्स्ट एलिमेंट लेंगे जो 0th इंडेक्स पे है। तो हम पहले चेक करेंगे 1, क्या 1 रिपीट हो रहा है, क्या वो फर्स्ट इंडेक्स पे है। फिर हम चेक करेंगे क्या वो सेकंड इंडेक्स पे है। फिर हम चेक करेंगे क्या वो थर्ड इंडेक्स पे है, और ऐसे करके हम पूरी एरे में चेक करेंगे। फिर हम वापस इंक्रीज करेंगे पहले वाले लूप को, और हम फर्स्ट इंडेक्स पे चालू करेंगे कि क्या जो ये वाला एलिमेंट है वो पूरी एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, क्या वो रिपीट हो रहा है। अगर वो रिपीट हो रहा है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। इसी तरह हम पूरी सारे एलिमेंट्स को बाकी सारे एरे के एलिमेंट्स के साथ चेक करेंगे। इसका अगर हम अप्रोच समझेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा। एक फॉर लूप हो जाएगा जो 0 से चालू होगा और वो एन तक चलेगा, एरे की साइज तक। एक और लूप होगा जो जे से चालू होगा, ये i+1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये भी एन तक चलेगा, क्योंकि हमें बाकी जो करंट एलिमेंट है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना चालू करना है टू द एंड ऑफ द एरे, राइट। सो हम इसमें क्या चेक करेंगे कि क्या ए ऑफ आई वो क्या इक्वल है जे से। अगर ये है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, वरना हम बाहर निकल के रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक अप्रोच हो जाएगी, और इसकी अगर हम समझेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहले तो आप खुद से कोशिश करो और उसके बाद समझो कि एक लूप है जो आउटर से चल रहा है और एक दूसरा लूप है जो अंदर चल रहा है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 0 ऑफ एन और 0 ऑफ एन जो अंदर चल रहा है, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, राइट। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, बट बहुत इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर चली जाएगी, बिकॉज इसमें दो। एक और अप्रोच हो सकती है कि हम एरे को सॉर्ट कर दें, फिर एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करें कि अगर ये जो 0th एलिमेंट पे जो एलिमेंट है, क्या वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। इसकी अगर हम अप्रोच समझें तो कुछ इस तरह जाएगी। पहले हमें एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम एडजेसेंट एलिमेंट चेक कर रहे हैं। उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे जो पूरी एरे को ट्रैक करेगा, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो ith एलिमेंट पे एलिमेंट है, क्या वो उसके नेक्स्ट एलिमेंट एडजेसेंट एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, वरना हम लूप से बाहर निकल के रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि एरे में कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट ट्राई एंड टेल मी, आपको क्या लगता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस अप्रोच की। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लूप की अगर हम देखें तो बिग ऑफ एन रहेगी, पर क्योंकि हम इसमें सॉर्टिंग यूज कर रहे हैं जो बिल्ट इन फंक्शन है, तो हमें उसके कारण कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाएगी। अब हम एक और सोल्यूशन देखेंगे जो बिग ऑफ एन टाइम में काम करेगा। इसमें हम एक सेट याद रखेंगे जिसमें हम ऑलरेडी नंबर स्टोर कर सकते हैं। अब हम एक ऑप्टिमाइज अप्रोच देखेंगे। यहाँ पे हम बिग ऑफ एन टाइम में काम करेंगे। इसमें हम एक सेट का यूज़ करेंगे। अब सेट होता क्या है, अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊँ तो सेट यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है, ठीक है, तो वो डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करता है। इसमें हम एक सेट का यूज़ करेंगे जो देखे गए नंबर्स को स्टोर करते जाएगा। अगर कोई नंबर दोबारा मिलता है जो ऑलरेडी सेट में है, तो इसका मतलब वो डुप्लीकेट है, तो फिर हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। इसकी अगर हम अप्रोच देखें तो हम एक अनऑर्डर्ड सेट बनाएंगे जिसका नाम सीन होगा। हम एक फॉर लूप चलाएंगे और एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे, और अगर वो एलिमेंट है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर वो एलिमेंट नहीं है तो हम उसको उस सेट में इंसर्ट करते जाएंगे। तो पहले अगर हम एक एरे कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे माने यहाँ पे एरे है 1 2 3 और 1, ठीक है। तो हम अगर इधर से चल रहे हैं, 1 एलिमेंट है आया, पहले हमने देखा कि क्या सीन काउंट, इस सीन का काउंट का मतलब है कि क्या पहले ये एलिमेंट उस सेट में है, एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है, ये नम एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम इस लूप से बाहर आके उसको उस सेट में इंसर्ट कर देंगे।
फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 2 के लिए आएंगे और हम 2 के लिए चेक करेंगे कि क्या वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसको सेट में इंसर्ट कर देंगे। सिमिलरली 3 के लिए चेक करेंगे, 3 भी नहीं एग्जिस्ट करता है क्योंकि अभी सेट में, तो हम उसको वापस सेट में इंसर्ट कर देंगे। फिर हम 1 के लिए चेक करेंगे। तो अगर हम सेट में 1 के लिए चेक करेंगे इस इफ कंडीशन से, तो हाँ वो सेट में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि वो सेट में एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो जो अनऑर्डर्ड सेट होता है उसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेट देता है इज बिग ऑफ 1 और वर्स्ट उसकी होती है बिग ऑफ n। पर यहाँ पे इसकी तो बिग ऑफ 1 रहेगी, पर ये जो फॉर लूप हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक एक एलिमेंट काउंट हो रहा है इसलिए बिग ऑफ n रहेगी। इसलिए ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ n हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे एक सेट यूज़ कर रहे हैं तो एक स्पेस यूज़ हो रहा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक अनऑर्डर्ड सेट यूज़ किया है। यहाँ पे हमने एक अनऑर्डर्ड सेट यूज़ किया है जो इंटरनली एक हैश टेबल बनाता है, जहाँ हर एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट के बेस पे स्टोर करता है और देखता है कि ये हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या हमें इंसर्ट करना है। ये एक एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 देता है। इसलिए ये मेथड फास्ट है और इसलिए ये मेथड फास्ट है, बस स्पेस यूज़ करता है। तो हैशिंग इज ऑल अबाउट फास्ट एक्सेस एंड यूनिक स्टोरेज। कुछ इस तरीके से हैशिंग वर्क करता है। अनऑर्डर्ड सेट में हर एलिमेंट को चेक करता है, अगर वो नहीं है उसको इंसर्ट करता जाएगा और अगर वो मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है थर्ड इंडेक्स पे, तो ऑलरेडी इन सेट है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। आपको C++ के दोनों कोड इन दी एंड मिल जाएंगे। वीडियो में हमने देखा कि हम एक एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स कैसे चेक कर सकते हैं ब्रूट फोर्स से और उसकी अप्रोच को ऑप्टिमाइज भी किया। इफ यू फाउंड दिस